हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय। ठीक, तो त्रिकोणमिति में इस वीडियो में आपको जो त्रिकोणमिति के अनुपात है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, मेरा नाम हरीश कुमार साहू है। मैं आपको कक्षा 10वीं का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले एक फार्मूला प्रूफ कर लिया है। पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो जानेंगे कि किस प्रकार से टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ये क्यों होता है, ये मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया। ठीक है, तो हम लोग अनुपात के बारे में बात करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात कि किस प्रकार से इसके जो मान हैं उनके हमको याद कर सकते हैं, इसे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, हम क्या करते हैं, ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो एक सबसे पहले बनाते हैं कि माना कोई समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B बराबर 90 अंश, ठीक है, कोण B समकोण है, तथा कोण C जो है थीटा है। तब ठीक है, तब थीटा के लिए ठीक है, थीटा का जो मान है उसके लिए एक मान हम प्रूफ किए हैं कि साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये इसको समकोण बनाओ और ये फिर ये ABC। ठीक, और ये हो गया आपका कर्ण, फिर ये है आपका आधार और ये है आपका लंब। ठीक दोस्तों, अब देखिए कि इनके मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो पहले तीन मान आप समझिए कि जो साइन थीटा है उसका मान है लंब बटे कर्ण, और जो कॉस थीटा है इसका मान है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा है इसका मान है लंब बटे आधार। ठीक है, और इसको हम इस प्रकार से समझने के लिए लिखेंगे कि लंब बटे कर्ण मतलब L बटे K, आधार बटे कर्ण मतलब A बटे K, और लंब बटे आधार मतलब L बटे A। ठीक है दोस्तों, ये त्रिकोणमिति सूत्र है कि ये तीनों को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये तीन मान है। अब इनसे तीन मान और निकल के आते हैं। तो किस प्रकार से निकल के आते हैं, तो देखिए कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम होते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि जो कॉसेक थीटा का मान आएगा वो उसके उल्टा आएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, जो लंब बटे कर्ण है वो हो जाएगा कर्ण बटे लंब मतलब K बटे L। इसके बाद हम देखते हैं कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा व्युत्क्रम होता है इस प्रकार से, 1 बटे सेक थीटा का। ठीक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ जो मान आएगा कॉस थीटा का सेक थीटा का वो होता है 1 बटे कॉस, तो ये हो जाएगा उल्टा। तो कर्ण ऊपर आ जाएगा इसमें और आधार आ जाएगा नीचे। इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे K बटे A अपने समझने के लिए। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ठीक,
तो कॉट थीटा का क्या आएगा मान, कॉट थीटा का मान आएगा टेन थीटा के उल्टा, मतलब ये आधार ऊपर में जाएगा और ये लंब नीचे में आ जाएगा, ठीक है। और ये 6 आपके जो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है, ठीक है, इसे आप लिख लीजिए। ये हो गया आधार बटे लंब, ठीक है। ये इसके मान होते हैं कोई भी समकोण त्रिभुज में जो 6 ट्रिग्नोमेट्री आपके अनुपात है उनके मान हैं, ठीक है। इसको मान को याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको याद करवा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप 6 मान को इस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ आपका रखेगा साइन थीटा, फिर लिखेंगे आप कॉस थीटा, फिर आप लिखेंगे टेन थीटा, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप कॉट थीटा, फिर इसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे लाल बटे कका, मतलब यहाँ पे एल, फिर ए, फिर एल, फिर यहाँ पे के, फिर ये, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका फार्मूला है लाल बटे कका, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक। अब आप समझिए कि इससे कैसे आएगा। यदि आपको इस फार्मूला में किसी भी का मान निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है साइन थीटा का मान, साइन थीटा के नीचे देखिए क्या है, एल है, फिर के है, तो मतलब क्या आ गया, लंब बटे कर्ण, हमको पता चल गया। इसी प्रकार से यदि आप कॉसेक थीटा का निकालेंगे तो कॉसेक थीटा नीचे है तो नीचे की ओर से हम लोग जाएंगे, ठीक है। इसमें नीचे की ओर से जाएंगे और ऊपर वाले में हम लोग ऊपर की ओर से आएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो कॉसेक थीटा तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ नीचे से जाएंगे तो के पहले पड़ रहा है, के को लिखेंगे, फिर एल है तो क्या हो गया, कर्ण बटे लंब हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कॉस थीटा का देखिए, कॉस थीटा का है, ऊपर से आएंगे तो ए बटे के, मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है। और इसका उल्टा होता है सेक थीटा, तो के बटे ए हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे आधार, ठीक है। इसके बाद आप टेन थीटा का निकालिए, टेन थीटा का देखिए एल बटे के है, मतलब नहीं ये आपका ए है, ठीक है। ये तो एल बटे ए मतलब लंब बटे आधार, ठीक है। और आप कॉट थीटा का निकालिए तो कॉट थीटा उल्टा होता है, तो ए बटे एल हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, आपके जो फार्मूला है उसके मानों को याद करने के लिए कि कोई भी त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके ये 6 मान किस प्रकार से याद होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको आसान तरीके से बताने का प्रयास किया वहाँ पे समझ में आया है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें, ठीक है। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।